यह कोई साधारण कहानी नहीं है। ये उस वक्त की है जब धरती माँ ने खुद कैंची उठाई थी। उन्होंने अपने बच्चों से कह दिया था, या तो बदलो या फिर भुगतो। राघव एक मेहनती किसान दिन भर खेतों में मेहनत करता है। वह रात को थका हुआ अपने बिस्तर पर लेटता है, लेकिन इस बार उसकी नींद अजीब है। नींद में वह खुद को एक वीरान जगह पर पाता है, जहां चारों ओर सूखा और उजाड़ है। दूर से कोई आहट आती है। अचानक धरती माँ प्रकट होती हैं, एक विशाल भयानक अवतार में। उनके हाथों में एक कैंची है, जो मानो न्याय करने को आतुर है। वह कहती हैं, राघव, मैंने बहुत सहन किया है। तुम इंसानों ने मेरी धरती को बर्बाद कर दिया है। अब मैं न्याय करूंगी। राघव की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह कांपते हुए धरती माँ से पूछता है, क्या ये सपना है या हकीकत? अगले दिन राघव उठता है, लेकिन वह सपना उसके दिमाग से नहीं निकलता। गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पेड़ अचानक सूखने लगते हैं, नदी का पानी कम होने लगता है। गांव के लोग डरने लगते हैं, लेकिन राघव समझता है कि यह धरती माँ की चेतावनी है। वह गांव के बुजुर्गों के पास जाता है और उन्हें सब बताता है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी गांव की हरियाली धीरे धीरे गायब होने लगती है। हर कोई परेशान है। गांव के लोग मदद के लिए धरती माँ के मंदिर जाते हैं। वहां राघव को वही कैंची दिखती है जो उसने सपने में देखी थी। धरती माँ का धैर्य जवाब दे चुका है। एक रात फिर से वही सपना आता है। इस बार धरती माँ कहती हैं, अब समय आ गया है राघव, तुम्हें चुनना होगा। या तो तुम लोग सुधर जाओ, या मैं खुद अपने हाथों से न्याय करूंगी। राघव कांपते हुए पूछता है, क्या हम इसे रोक सकते हैं? धरती माँ की आवाज गंभीर हो जाती है, तुमने बहुत समय गंवा दिया है। अब सिर्फ कर्म ही तुम्हें बचा सकता है। इंसानों की लालच और स्वार्थ ने इस धरती को बर्बाद कर दिया है, और अब इसके परिणाम का सामना करना होगा। अगली सुबह राघव गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाने की कोशिश करता है। लोग पहले उसकी बातों को अनदेखा करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें चारों ओर से विपत्ति घेरने लगती है। फसलें सूखने लगती हैं, पेड़ गिरने लगते हैं और जानवर मरने लगते हैं। राघव सबको समझाता है कि अगर वे अब भी नहीं सुधरे तो धरती माँ का क्रोध विनाशकारी होगा। गांव के लोग मिलकर एक पूजा का आयोजन करते हैं, जिसमें वे धरती माँ से क्षमा मांगते हैं और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का वचन देते हैं। रात में फिर से राघव को वही सपना आता है। इस बार धरती माँ शांत दिखती हैं। वह कहती हैं, तुमने सही रास्ता चुना है, लेकिन अब भी बहुत कुछ बाकी है। धरती माँ कैंची को उठाकर हवा में घुमाती हैं और अचानक वह कैंची गायब हो जाती है। राघव जाग जाता है और देखता है कि गांव में एक बार फिर से हरियाली लौट रही है। लोग खुश हैं, लेकिन वह जानता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। धरती माँ का न्याय हो चुका है, लेकिन चेतावनी दी गई है। कहानी खत्म नहीं हुई है, यह एक नई शुरुआत है। धरती माँ हमें एक और मौका दे रही हैं, लेकिन ये हम पर है कि हम इसका सही उपयोग करें या फिर से उसी विनाश की ओर लौट जाएं। कैंची का न्याय हो चुका है, लेकिन यह न्याय बार बार किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सीन पसंद आया।